मुझे माफ कर दो। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई। उस आमिल ने मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारे जिस्म का सहारा लिया। अगर तुम्हारे वादे में पन्ना ना होता ना तो उसकी जान ले लेता है। तो ये बात थी। मेरी फैमिली मुझे बता नहीं रही थी कुछ। मैं नहीं जानता, लेकिन कोई दूसरी फोर्स भी थी जिसने बचाया तो मुझे, लेकिन दर हकीकत उसने तुम्हें बचाया। क्योंकि शम्स ने अपने अमल के जरिए तुम्हारे जिस्म से मेरा वजूद निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे वादे में बंधा था, कुछ ना कर सका, बेबस था। लेकिन अगर कुछ देर और हो जाती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी, जो मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं और खुद को अपने वादे से भी आजाद करता हूं। तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो। फिरोज, फिरोज, फिरोज वापस आओ। फिरोज, फिरोज वापस। पिंकी, are you okay? पिंकी, तुम रो क्यों हो? फिरोज शराब किया, वो हमेशा हमेशा के लिए वापस लो। पिंकी, फिरोज कौन? कौन है फिरोज? वही अजीम किसी बात करने के लिए शम्स ने एग्जिट किया। पिंकी, पिंकी, calm down. You'll be fine. पिंकी, please मत रो. You'll be okay. पिंकी, पिंकी, please. Okay, I'm here. Okay, I'm here to help you. Okay, हम इससे बात करते हैं जब तुम ठीक हो जाओगी ना, बिल्कुल। फिरोज, तुम आ गए? मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए चले गए हो। तुम सच में वापस आ गए हो? फिरोज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या फिर किसी आमिल ने? फिरोज, तुम चुप क्यों हो? बोलो तो सही। लैला, छोड़ आया हूं लैला को हमेशा के लिए। कभी वापस नहीं जाऊंगा उसके पास। फिरोज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम हमेशा के लिए वापस आ गए। अब तुम कभी नहीं जाओगे ना लैला के पास? तुम कभी वापस नहीं जाओगे ना? तुमने ठीक कहा था। लैला को मेरी वजह से बहुत अजियत सहनी पड़ रही है। आज 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 पहली बार उसके जख्म देखे। अब ये तकलीफ नहीं दे सकता उसे। दोबारा उसे इस तकलीफ में मुब्तला नहीं कर सकता मैं। लैला के पास अब वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। कभी नहीं जाओगे ना? तुम लैला के पास कभी वापस नहीं जाओगे ना? वापस आ गया मेरे पास। अब वो नहीं जाएगा, वो मेरे पास वापस आ गया। कर जा, मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। वो वापस आ गया। वो वापस तो आ गया, लेकिन आपके लिए नहीं।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पिंकी की हालत स्टेबल हो गई। अजीब अजीब तरह के वसवसे जहन में आ रहे थे। जी राशिद भाई, अब तो हमारी पिंकी की तबीयत काफी बेहतर है। पिंकी सो रही? नहीं, अभी वो शफक से बातें कर रही है और गुड़िया भी उसके पास है। आज शफक के साथ उसका बहुत दिल बहल सा है। हाँ। अच्छी है उनकी आपस में। बाबा, आप शम्स अंकल को मना करें कि वो पिंकी आपी पर और कोई अमल ना करे। देखा आपने कितनी मुरझा गई है वो। अल्लाह ना करे कि दोबारा इसकी नौबत है। मौत के मुंह से निकली। अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाबा वैसे पिंकी आपी के साथ जिसने भी ये किया ना, उसका मुंह तोड़। वैसे लाइबा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम शम्स को कोई अमल नहीं करने देंगे। पिंकी ये सब नहीं सह सकती। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? पिंकी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझसे नहीं, डॉक्टर अलीशा से। क्या क्या बताया पिंकी ने? यही कि फिरोज हमेशा हमेशा के लिए वापस चला गया है। फिरोज? कौन फिरोज? बाबा वही असीर जिसकी गिरफ्त में पिंकी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस चला गया है। अपनी दुनिया में चला। पिंकी की तबीयत इतनी खराब है, हमें भी तो जाना चाहिए ना उसे देखने। हाँ, राशिद अंकल तो टूट के रह गए। ना जाने किसकी नजर लग गई उनके हंसते बसते घर को। हमारे घर को भी तो नजर लग गई है। सिद्रा की तबीयत भी इतनी खराब है, हम भी तो कितने परेशान हैं उसकी वजह से। हम दो घरों की आजमाइशें खत्म होने को आती ही नहीं। हम जाएंगे कल राशिद अंकल की तरफ, शफक को भी वापस लेके आएंगे। तुम जाओ, देखो सिद्रा को कुछ चाहिए। जी देखती हूँ। नहीं, मेरे कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैं भाग में जाऊँ, तो सारे नहीं। सिद्रा, सिद्रा, सिद्रा क्या हुआ? सिद्रा, आप ही? सिद्रा, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ? हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ? मैं घर पे हूँ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। क्या नाम बताया? फिरोज। फिरोज।
जब मैंने पिंकी से उस आसेफ का नाम पूछा था तो पिंकी ने मुझे नहीं बताया था, और अब जबकि वो आसेफ वापस लौट चुका है तो पिंकी उसका नाम बता रही। तुम कहना क्या चाहते? यही कि पिंकी उसे हमसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने हमें नाम नहीं बताया था। शम्स, ये भी तो हो सकता है कि पहले पिंकी को उसका नाम ही ना पता हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें पिंकी की बात पर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कह सकती। मैं इस सिलसिले में फिलहाल कोई अमल नहीं करूंगा। लेकिन वो वापस भी तो लौट सकता है शम्स। इसकी फिक्र तुम मत करो। मैंने पिंकी के कमरे के बाहर ऐसा हिसार खींच दिया कि अगर फिरोज तुम्हारे घर में दाखिल होगा तो उसकी मौजूदगी का एहसास हमें हो जाए। फिलहाल तो मुझे उस फोर्स को ढूंढना है जिसने मेरे अमल को नाकाम बनाया। मैंने उसकी कुव्वत महसूस की। वो रूहानी मखलूक जिन्नात से कई ज्यादा ताकत है। समझा नहीं शम्स। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। जैसे ही मुझे समझ में आएगा मैं तुम्हें भी बता दूं। फिलहाल मुझे सिद्रा से मिलना है और गुड़िया से बात करनी है। उन दोनों के साथ जो खौफनाक वाकयात हुए तो उसके बारे में मालूम करना है। हो सकता है उन दोनों के साथ होने वाले खौफनाक वाकयात का ताल्लुक उन्हीं गैबी मखलूक से हो जिनको मैंने तुम्हारे घर में महसूस किया। ये खौफनाक वाकयात कहीं ना कहीं से तो शुरू हुए हैं। हो सकता है तुम्हारे घर से शुरू हुए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हसन के मर्डर केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप बार बार हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए राशिद साहब, मैं भी आपसे बार बार यही अर्ज कर चुका हूं कि हमें हमारा काम करने दीजिए। मैं आपकी बेटी गुड़िया के ससुराल नहीं जाना चाहता, इसलिए यहां आ गया आपसे बात करने के लिए। बाबा, आप इन्हें पूछने दीजिए जो ये पूछना चाहते हैं। देखिए गुड़िया बीबी, जैसे जैसे तहकीक होती जा रही है बातें निकल के और सामने आती जा रही है। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब देखिए ना, हसन ने आपसे शादी से इनकार किया और आपके बाबा ने हंगामी हालात में आपकी शादी अपने भांजे एहसन से कर दी। और ट्विस्ट वहां से आया कि सुबह एक वीरान जगह से हसन की लाश मिलती है। आखिर इस सारी कहानी के पीछे असल कहानी है क्या? आप इस कहानी में एक बेबस बाप है, उसकी लाचार बेटी को भूल रहे हैं। अरे बीबी, आपने तो दुल्हा ही बदल लिया, पर बात तो बेचारी वो औरत हुई जिसका जवान बेटा कत्ल हो गया। इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। उठिए और जाइए यहां से। बेहतर यही होगा मिस्टर राशिद, हमें हमारा काम करने दीजिए, वरना हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आप जो करना है कीजिए। बिना सबूत के आप किसी को भी शामली तफ्तीश कैसे कर सकते हैं?
ठीक है राशि साहब, ऐसे है फिर तो ऐसे से अगली बार सबूत भी लाऊंगा और वारंट गिरफ्तारी भी। पीते हैं ना? अरे नहीं, आप तो पीते ही नहीं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि जान है तो जहान है। बात सुनो, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दे प्लीज, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। फिर भाई शुक्रिया, चलें जल्दी चलें जल्दी चलें। पिंकी के जिस्म पे तो बिल्कुल वैसे ही निशानात हैं जैसे सबा के थे। आप ठीक कह रही हो, पिंकी भी उसी तकलीफ से गुजर रही है जिससे सबा गुजरी थी। मेरी तो समझ से बाहर है कि साया कब हमारा पीछा छोड़ेगा। हर बार एक नया रूप बदल के हमारी जिंदगियों पे मुसल्लत हो जाता है। तलाल और शम्स के कहने के मुताबिक पिंकी जिस गैबी मखलूक की जद में थी वो एक आसेब था, मगर पिंकी का कहना है कि वो आसेब अपनी दुनिया में लौट चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि सिद्रा और गुड़िया के साथ ये खौफनाक वाक़यात हो क्यों रहे हैं? वो किस गैबी मखलूक की जद में है? शम्स को जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बर्बाद होता देखेंगे। अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैंने कल अरीशा का अपॉइंटमेंट लिया है, सिद्रा को लेके जाऊंगी उसके पास। शम्स भी आएगा, हो सकता है सिद्रा का मसला शम्स को समझ आ जाए। आप परेशान मत, इंशाल्लाह सिद्रा ठीक हो जाएगी, अल्लाह पे भरोसा रखिए। लेकिन अगर शम्स को भी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या मसला है तो क्या होगा? मायूसी की बातें मत करें, शम्स बहुत काबिल है, वो सिद्रा केस को हैंडल कर लेगा। आपको याद है ना कि तलाल जिंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहा है, और ये जो मावराई मखलूकात होती है ना, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की जान भी जा सकती है। आप दुआ करें, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। हम सबकी दुआएं सिद्रा के साथ हैं, इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी। आमीन आमीन। फिरोज, तेरे जैसा बेबस जिन मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तू परेशान ना हो, जब मैं एक बहुत बड़ा आमिल बन जाऊंगा तो तुम्हें नीलोफर की कैद से आजाद करवा दूंगा। लेकिन तब तक तू अपने दिल में ये ख्याल भी मत ला कि तू इस डेरे से कहीं जा सकता है। तू नीलोफर की कैद में है और तुझे आजाद सिर्फ कर्जा करवाएगा, सिर्फ कर्जा।
रोज हम कितनी बार मिल चुके हैं। मैंने मुझे कभी किसी घर वाले से इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना किसी दोस्त से। जब मैं तुम्हारी तरफ गई थी तो तुमने कहा था कि तुम तन्हा रहते हो। क्या तुम वाकई इतने तन्हा रहते हो कि मुझे छुपाने की कोशिश कर? माजरत खां हूँ कि उस दिन तुम्हें खाने पर अकेला छोड़कर चला गया था। तुम बुरा लगा, माफ कर दो उसके लिए मुझे। खैर, बताओ दोबारा दावत कब रखो? जब मर्जी, लेकिन पहले मेरे सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तुम मेरे घर वालों से और मेरे दोस्तों से मिलकर क्या करोगी? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे अपने घर वालों से मिलो। और वैसे भी अगर तुम मेरे घर वालों से मिलोगी तो डर जाओगी। अच्छा, क्यों डरूंगी मैं आपके घर वालों से? कोई जिन है क्या? ऐसा ही समझ लो। लेकिन ये वादा रहा, मैं तुम्हें अपने घर वालों से जरूर मिलाऊंगा। कब? जब तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार करोगे। रोज तुम कितने ओल्ड स्कूल हो। हाँ, मैं रोज तुमसे मिलती हूँ, रोज हम बातें करते हैं। तुमसे नहीं मिलती तो मेरा वक्त नहीं गुजरता। जैसे कि रुक ही गया हो, तुम फिर भी मोहब्बत के इकरार की बातें कर रहे हो। वैसे तुम्हारी उम्र है कितनी? तुमने कभी बताया नहीं। 400 साल। 400 ऊपर नहीं। ऐसे सोचो, अगर इंसान वाकई 400 साल तक जी सकता है तो हम दोनों 400 साल एक साथ हैं। लैला और फिरोज और 400। समझ से बाहर है। वो किस दूसरी फोर्स की बात कर रहा था? अमल के दौरान ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने वो अमल पूरा नहीं होने दिया? शम्स क्यों इतना उलझ गया है? राशिद भाई। हाँ, नायला का फोन आया था। क्या कह रही थी? वो पिंकी के लिए अपने बेटे शाहनवाज का रिश्ता लाना चाहती है। नहीं, अभी ने मना कर दीजिए। पिंकी की हालत ठीक नहीं है। मगर है ना बहन, अगर मगर का वक्त नहीं है। पिंकी जिन हालात में से गुजर रही है, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हम कोई भी रस्म अदा नहीं कर सकते। जी बेहतर। पिंकी, मुझे लगता है
दूसरों से बहुत सारी बातें छुपाते छुपाते हम एक दूसरे से भी छुपा गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना चाहिए था। गुड़िया, एक ही आसमान तले रहने के बावजूद हर इंसान का अपना आसमान का हिस्सा होता है। हम जानते भी नहीं है, लेकिन हमारे गिर्द एक दायरा होता है और हम चाहते हुए भी उसे पार नहीं कर सकते। फिर भी पिंकी, तुम्हें मुझे फिरोज के बारे में बताना चाहिए था। मुझे तो खुद उसके बारे में इतनी देर से पता लगा। फिरोज मेरी जिंदगी में आया और ख्वाब हकीकत में कोई फर्क ही नहीं रहा। पता नहीं कौन सा जज्बा था जिसकी वजह से मेरे और फिरोज के दरमियान एक रिश्ता बन गया। लेकिन जो भी था, मैं उस रिश्ते को सबसे छुपा के रखना चाहती थी। तुम्हें नहीं लगता जब तुम उसके बारे में बात करती हो तो ऐसे जैसे किसी आसेब के बारे में बात कर रही हो? मैं तो उसके बारे में सोचती भी हूँ तो मुझे वो आसेब नहीं लगता। डिनर तो आज बहुत टेस्टी है। आज खाना विशाल ने बनाया। जेबो छुट्टी पे थी ना, इसलिए किचन में क्या कर रही है अब? खाना सारा ठंडा हो। बात करें। विशाल, विशाल बेटा, विशाल बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। और हाँ बेटा, चावल लेती आना। आई। क्या हुआ विशाल, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? उस कुर्सी पर कोई था। ऐसी बातें करियो, खाली है वो कुर्सी, कोई नहीं है, इजी हो जाओ। नहीं, मैंने खुद देखा है भाई, मेरा यकीन करें। अरे बेटा, बेटा क्यों परेशान हो रही हो? हम बैठे खाना खा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है बेटा। आपको याद है ना, उस कुर्सी पे हसन भाई बैठते थे। गुड़िया, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे हैं वो लोग? कौन? किसकी बात कर रहे हो? वही नायला आंटी जो पिंकी का रिश्ता लेकर आई थी। बज़ाहिर तो वो लोग ठीक लग रहे हैं, लड़के का कारोबार भी अच्छा है। बाकी तो उनके घर जाके ही पता चलेगा। और वैसे मैंने उनको नेक्स्ट वीक खाने पे भी बुला लिया है। हाँ तो ठीक है, जब वो आएंगे तो आप मुझे भी बुलवा लीजिएगा, मैं भी मिल लूँगी उन लोगों से। बिल्कुल बुलाऊंगी तुम्हें। और जब हम शाहनवाज के घर जाएंगे तब भी तुम्हें साथ लेके जाएंगे। अच्छी तरह से तसल्ली कर लेंगे, हमें कौन सी जल्दी पड़ी है। गुड़िया, तुम्हें अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी चाहिए। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। जी
मैंने सोचा है इस बारे में, और कॉलेज तो नहीं जा सकूंगी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं प्राइवेट एग्जाम्स दूंगी। ये क्या कह रही है गुड़िया? खाला और एहसन ने हमसे वादा किया था कि शादी के बाद तुम्हारी तालीम मुकम्मल करवाएंगे। ये दादो और एहसन का फैसला नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है और मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। गुड़िया, एहसन से शादी करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम अपनी सोच ही बदल दो। सिर्फ हसान की मौत ही एक हादसा नहीं था, मेरी एहसन के साथ शादी एक बहुत बड़ा हादसा था। और हादसे इंसान की सोच, उसकी जिंदगी, उसकी तरजीहात सब बदल देते हैं। ये किस तरह की बातें कर रही है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। किस्मत का रोग ऐसा लगा, रोगे हो गए नैन, यार भी जालिम, संसार भी जालिम, किससे करूं मैं बैन। मेरे बेटे को शिफा दे दे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ है मेरे रब, मेरे गुनाह बख्श दे। मुझे इतनी बढ़िया आजमाइश में मर डालना अल्लाह मियां। या रब्बिल आलमीन, मेरे बेटे को सेहत याब कर दे। या रब्बिल आलमीन, इस आजमाइश में मर डालना, ये आजमाइश नहीं सह सकूंगी या रब्बिल आलमीन। दलाल, बेटे आंखें खोलो। तुम्हारी माँ तरस गई है तुमसे बात करने को। बात करो ना मुझसे बेटे, कोई फरमाइश करो मुझसे कि अम्मी मुझे ये खाना है, अम्मी मुझे ये खाना है। तुम तो बहुत फरमाइशें करते थे ना मुझसे, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो ना बेटा। गहरी नींद सोकर माँ की दुनिया अंधेरी मत करो दलाल। मेरा बेटा तो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता ना। उठ जाओ ना बेटा। दलाल, दलाल तुम मुझे सुन रहे हो बेटे? तुम्हें होश आ रहा है? तुम अपनी माँ को सुन रहे हो ना? दलाल, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ।
हसन को। हसन नहीं मारो उसे। छोड़ो हसन को। खामोश। हसन कौन है? सिद्रा हसन को पसंद करती थी। उसकी ना कहानी मौत ने इसके जहन पे बहुत बुरा असर डाला है। हसन, छोड़ दो हसन को। नहीं नहीं, ये क्या कर रहा? हसन, 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 हसन।